हाँ जी। सभी को मेरी ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है? हाँ जी। ओके 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 ओके। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, आप सबने अपना टाइम निकाला है, ठीक है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल सभी अपनी अपनी वीडियो ऑन कर लीजिए, ठीक है, वरना मैं रिमूव करना स्टार्ट करूंगा। यहाँ पे वही पर्सन रहेंगे जो मुझे विजिबल दिखेंगे, एक प्रॉपर वे से डायरी एंड पेन के साथ बैठेंगे, ठीक है। जो इम्प्लीमेंट करने आए हो वही यहाँ पे रहना, बाकी सबको मैं रिमूव करूंगा। एक्सक्यूज नहीं चलेंगे आप सब किसी के, ठीक है। पर्सनल मैसेज मुझे मत करना, फोन मत करना कि मेरी घर के अंदर ये प्रॉब्लम है, ऐसा लाइट है, बारिश है, कुछ भी हो। यहाँ पे वही पर्सन रहेंगे जिनकी वीडियो ऑन है, ठीक है। मॉर्निंग से कहता हुआ आया हूँ, तो सभी से रिक्वेस्ट है अपनी अपनी वीडियो ऑन कर लीजिए, ठीक है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। सो आज के होस्ट आपको पता ही है, पोस्टर आपको मिल ही गया है, तो मैम का बहुत अच्छे से वेलकम करते हैं, ठीक है। वन ऑफ द बेस्ट अभी तक का मैं तो मैम है, सीरियसली मुझसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, ठीक है। तो मंजू मैम, हेलो, गुड इवनिंग मैम, कैसी हो आप? आपको मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? यस, बहुत अच्छे से आ रही है, एकदम क्लियर। थैंक यू सो मच मैम, और इतना टाइम निकालने के लिए। आपको कितने टाइम से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मेरी टीम में सेशन लगाने के लिए, और आज आपने टाइम निकाल ही लिया मैम। यस यस यस। हाँ जी। मैम मेरा नेटवर्क इशू है, मुझे नहीं फ्लक्चुएट हो रहा कुछ भी, तो आप ही को कंटिन्यू करना पड़ेगा मैम, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है गोपाल। हमारा बिजनेस ही डिजिटल है, जिसकी सारी समस्याओं को हम समझते हैं और उस अंडरस्टैंडिंग लेवल के साथ ही एक्सेप्ट करते हैं। करेक्ट। तो अभी तो गोपाल आपकी आवाज बहुत अच्छे से आ रही है। और सभी बच्चों को बहुत प्यारा सा गुड इवनिंग, शानदार सा गुड इवनिंग, ऐसा कि आप अपनी लाइफ में आज कुछ ऐसा कर दे जिसका हमें ख्वाब में आया था सर। सच में बिलीव नहीं था। हाँ हिमांशु, लेकिन ख्वाब में ऐसा कुछ आता था। ऐसी चीजें आज होने वाली हैं। आज के सेशन को जिसने सीरियसली ले लिया और गोपाल की ही बात करूं कि इम्प्लीमेंट कर लिया, तो बन गए बॉस। कितने लोग हैं जो अपने आप को सफल देखना पसंद करते हैं, सफल देखना पसंद करते हैं। मेरे शब्दों को बहुत अच्छे से गौर करिएगा। यस यस, 100%, 100%। कैसे हैं अब्दुल? बढ़िया सेशन लेते हैं आप? हाँ जी, हाँ जी। जैसे गोपाल ने कहा कि मैम से बहुत कुछ सीखता हूँ, मैं आप सबको बता दूं कि मैं आपके गोपाल सर से बहुत कुछ सीखती हूँ। ठीक है। आप सारे बच्चों से मैं बहुत कुछ सीखती हूँ। आपकी पीढ़ी की चीजें मैं सीखती हूँ और मेरे अनुभव में आपको शेयर करती हूँ। सो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सब रेडी है? एक्साइटेड ऑल? एक्साइटेड? किसी की पीठ ऐसी लटकी हुई नहीं होनी चाहिए। आप सोचो मैं ऐसी लटकी अवस्था में आपसे सेशन लूं, हाउ यू फील? नॉट कंफर्टेबल? आपकी रीढ़ की हड्डी, स्पाइन सीधी होनी चाहिए, क्योंकि ये संदेश मिलता है कि जब स्पाइन सीधा होता है, मैसेज सीधा यहाँ तक जाता है। और आज का सेशन यहीं से शुरू होगा और यहीं पे खत्म होगा, जो आपकी जिंदगी पे बनता हुआ दिखेगा। लेकिन यदि आपने टेढ़े मेढ़े लहजे से इधर उधर भेज दिया, तो वो किसी और का बनेगा, आपका नहीं बनेगा। सॉरी। करेक्ट। तो आप सभी रेडी हो जाइए। कैसे है प्रभात? मैं आपकी स्माइल को बहुत मिस करती हूँ। आई एम अ बिग फैन ऑफ योर स्माइल। राइट। यस खुशी, मुझे सब तो नहीं दिखाई दे रहे बच्चे, लेकिन आप सभी का बहुत दिल से स्वागत करती हूँ। हम सेशन की शुरुआत करते हैं कुछ उन चंद शब्दों से जिनके द्वारा आपकी पहचान होती है और दुनिया आपको सुनने के लिए तैयार होती है। गोपाल सर ने जिस भी तरह से मेरा प्रेजेंटेशन लगाया, प्रमोशन लगाई, आप सबको बताया होगा, लेकिन आपके मन में भी जो पहचानता है उसको एक अलग मेरे प्रति अफेक्शन, प्यार होगा। राइट। आपको मेरे प्रति वो भाव, वो प्यार, तो वो कहाँ से आता है? हम सभी इसी जन्म में धरती के जीव है ना। अर्थ पे ही रहते। कोई गया था चांद पे? किसी का बुक हुआ क्या? हाँ जी। रिजर्वेशन मिली किसी को? मैं भी ट्राई तो कर ही रही हूँ भाई, कि इस अवतार में मिल जाए तो काम बन जाए थोड़ा बहुत। हाँ जी, सभी कोशिश कर रहे हैं। बट स्टिल हम जहाँ है वहां पे, यदि आप अपनी छवि, आपकी आपकी पहचान को ऐसा बना ले कि कुछ लोग आपके लिए इंतजार करें, यहाँ तक पहुंचने के लिए आपको भी एक दिन शुरुआत करनी होती है। कोई एक दिन आपको शुरुआत जरूर करनी होती है। मैंने भी आपकी तरह एक दिन शुरुआत की थी। और आज का विषय, कहीं ना कहीं सर ने आपको अलग से सब्जेक्ट नहीं बताया, लेकिन मैं बता दूं, ये सब्जेक्ट सुनकर ना पहले तो अपने चेयर से खड़े हो जाएंगे।
जैसे मैं जब पहली बार मैंने मलेशिया का ट्रिप अचीव किया था ना, मैं अपनी चेयर से जंप मार के, साड़ी पहनते थे उस जमाने में हम, साड़ी और बकायदा पल्लू लेते थे। निदा जी समझ रही हैं, बिल्कुल आप ही की तरह बराबर पल्लू लेके बैठते थे किचन में काम, जेठ जी ये वो सारी चीजें, एकदम एकदम डिसिप्लिन वही था हमारा। अब ये सूट बूट में आने लगे, कुछ नहीं, ठीक है, बड़े हो गए और कर रहे हैं। बाकी हमने इसी तरह से निकाला था समय, और बहुत मर्यादित समय निकाला, बहुत खूबसूरत समय निकाला। तो मैं अपनी चेयर पे खड़ी हो गई थी जब मेरा पहला अचीवमेंट हुआ था, राइट, जो मलेशियन रैली अचीव किया था, कुआलालंपुर हम गए थे। आपके जीवन में भी ये लम्हे जरूर आएंगे, 100% आएंगे, यदि हम कुछ चीजों को जीवन में इम्प्लीमेंट करें तो। कोई भी चीज किताबों में लिखकर उसे संदूक में भर के रख दिया जाए तो क्या ये दुनिया में प्रवेश करेगी, जाएगी, करेगी? दुनिया के किसी के अंदर प्रवेश करेगी ना। लेकिन वही किताब छोटी ही क्यों ना हो, लेकिन वह दुनिया में भेजी जाए और दुनिया के कुछ लोग उसे सुने समझे और उसे फॉरवर्ड करें, तो वो कितनी ज्यादा आगे बढ़ जाएगी। सही है, बिल्कुल इसी तरह से आप सभी बहुत भाग्यवान हैं जिनको ये बिजनेस इस मॉडल में मिला है। तो आपकी ना हमारे जैसी कसरत नहीं होने वाली है, आप समझ रहे हैं। हमने बड़ी कसरतें की थी, खूब डांट डपट खाई, खूब कसरतें करनी पड़ी, आपको नहीं करनी पड़ती है। बढ़िया जैसे है वैसे है, फट से ऑन किया आपका कैमरा, आपने अपना फोन ऑन किया, फट से बैठ गए, जैसे थे वैसे जल्दी जल्दी बाल को ठीक किया और बैठ गए, कॉपी किताब उठाई। हमें वैसा नहीं था, है ना, अच्छी खासी स्ट्रगल थी। स्ट्रगल का तात्पर्य क्या होता है, कठिन क्या होता है, कठिन और सरल क्या होता है? जब तक जो चीज ना आए तब तक वो कठिन होती है, जैसे आ जाए वो हमारे लिए सरल होती है। इतना सा गैप है, इतना सा, इसी को हमने आज खत्म करना है। जिसने इस गैप को खत्म कर लिया ना, वही बादशाह बनता है, और उसी को लोग सुनते हैं, बाकी को नहीं। आप कितने भी स्मार्ट हो, कितने भी ब्रिलियंट हो, कितने भी एजुकेटेड हो, लेकिन आप सफल नहीं हो तो आपकी बातें लोग नहीं सुनते। क्लियर हो रहा है? ज्यादा दिन आपकी बातें लोग नहीं सुनते हैं, तो सफलता आपका पहला अवार्ड होना चाहिए। हर बार आपको रिवॉर्ड्स और अवार्ड्स की ना हैबिट होनी चाहिए, चाह होनी चाहिए। जैसे अब्दुल के मन में ना मुझे चाह नजर आती है, उनमें चाहत बड़ी अच्छी है, क्रेजी है वो। तो ऐसे चाहत होनी चाहिए इंसान में। और मुझे भी ना अपनी जिंदगी में जिस भी परिस्थितियों में, बड़ी विपरीत परिस्थितियों में ना कर सको, देखो परिवार के हम नेगेटिव पॉइंट्स देने जाए तो ढेर होते हैं, पर मकसद जो आपका एक रहता है ना, जो सटीक होता है ना, तो सारी चीजें हट जाती, खुद ब खुद हट जाती है ना। तो मैं नेगेटिव बातें लगभग अपने डायस पे ना के बराबर करती हूँ और उस मकसद से शुरुआत करती हूँ। तो हाउ टू बिकम अ मिलेनियर? भाई मिलियनर मिलियनर सुनते हैं हम बहुत ज्यादा, लखपति करोड़पति सुनते तो हैं, क्या लगता है ऐसे ही बन जाते हैं? ऐसे ही बन जाते हैं लखपति लखपति। अच्छा कितने लोगों को सपना आता है भाई, बढ़िया बढ़िया सपने, लॉटरी लग गई, ओहो झमझम बारिश हो रही पैसों की, मेरे अकाउंट में इतने पैसे हो गए, नीतू जी, है ना, इतने पैसे आ गए मेरे अकाउंट में, और सुबह देखा तो खाली था। क्या करे, जैसा था वैसा, उसी खाट पे थे हम। कितने लोगों को ऐसे ड्रीम्स आते हैं, कभी कभी आने चाहिए। ड्रीम्स देखना है, हमारी इंडस्ट्री ड्रीम्स की है भाई। बार बार बोलते हैं सभी आपके लीडर्स, बड़ा ड्रीम देखो, बड़ा ड्रीम देखो, भाई देखेंगे तब तो कुछ होगा। ठीक है, ये जिनको अपनी खाट पे सोए सोए सपने में जो बड़ा ड्रीम आया था ना, उसी ने स्क्रॉल करते करते ना ये वर्क फ्रॉम होम का फॉर्म भरा था जी, बाकी ने नहीं भरा। आ रहा है समझ में? और उनको ये पता चल गया प्रैक्टिकली कि कहीं ना कहीं लॉटरियां ऐसे नहीं लगती है ना, लॉटरी आपके कर्म से लगती है। आप कितने भी पद्धति, कितने भी संस्कृति, कितने भी वेद, कितने भी धर्म में चले जाइए, सारे के सारे धर्म आपको सिखाते हैं कर्म करो तो फल मिलेगा। ईश्वर भी कहते हैं कि भाई मेरे हाथ में कुछ नहीं है, ईश्वर कहते हैं कि भाई मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मेरे हाथ में किसी के प्रति अन्याय नहीं है। मुस्कान जितना करेगी उसको मैं उतना दूंगी या दूंगा, हिमांशु जितना करेंगे उसको उतना दूंगी या दूंगा, अब्दुल करेंगे उसके कर्म का उसको मिलेगा। यहाँ पे अन्याय जैसी कोई चीज नहीं, न्याय जैसी कोई चीज नहीं, जिसको जितना आता, जिसने जितना किया उसको उतना मिला, दैट्स इट। तो भगवान भी ये शब्द कहते हैं कि जो जितना करेगा, यानी आप अपने कर्म पे खड़े रहिए। तो अब बारी कहाँ आ गई हमारी, कर्म ही ना करना है भाई। आज तक हम लंगूरों की तरह कई ऐसे उटपटांग कर्म कर रहे थे, कभी पैर से कीचड़ उछाला, कभी किसी को डांट दिया, कभी किसी से लड़ झगड़े, कभी हमारा ईगो ऐसा फन करके बड़ा हो गया, ऐसा ईगो निकल पड़ता है। हाँ, ताकत अंदर कुछ नहीं, पर ईगो ऐसा, मुझे बोला, हाँ, पता नहीं हम क्या थे, मुझे बोला,
मेरे इसने मुझे बोला, अब तो मैं इसको बदला लेके रहूं। हमने अपनी एनर्जी को, हमारे टाइम को, हमारी समझ को, हमारी सोच को कितना वेस्ट किया था। आज बारी है इन्वेस्ट करने की। अब अभी देखिए हमारे प्राइम मिनिस्टर सर की बहुत प्यारी वीडियो वायरल हो रही है, हर जगह दिख रही है, हर जगह सुनाई दे, है ना। वो कहते हैं कि यदि कोई कहता है कि टाइम नहीं है, यदि कोई कहता है कि टाइम नहीं है तो वह झूठ बोल रहा है। उसे पता ही नहीं है कि वह अपना टाइम कहाँ बर्बाद कर रहा है। सही है, ये चल रही है कि नहीं वायरल, कि मुझे ही दिख रही है। आप जो देखना चाहते हैं ना, आपको वही दिखता है। आप जो देखना चाहते हैं ना, आप देखो यूट्यूब में चले जाइए, फेसबुक पे चले जाइए, इंस्टा पे चले जाइए, आप जिस तरह की रील को, जिस तरह की चीज को लाइक करते हैं ना, वही पेश कर दिया जाता है भाई। बार बार वही आता है आपके सामने। सही बात है। मतलब क्या हुआ, टेक्नोलॉजी कहो या मनुष्य का ब्रेन कहो, वो उसी दिशा में जाता है जिसकी वो सोच लगाता है। अब आपको करना क्या है, कितना छोटा काम हो गया, आप सोच के देखो। आज तक शायद आपको लगता होगा कितना बड़ा, कितना काम, कितना सीखूं, कितने वेबिनार, क्या करूं, कितना करूं। हर चीज कठिन समझ आ रही थी, हर चीज कठिन समझ आ रही थी। आज से ना आपको इतना सरल लगेगा, बहुत सरल लगेगा। हम पूरे साल भर पढ़कर, पूरे साल भर पढ़ाई करते हैं, तब जाके एग्जाम्स लिखते हैं, और उसके बाद हम पास या फेल या बहुत अच्छे से पास होते हैं, करेक्ट। लेकिन क्या ऐसा होता है फॉरएवर में, तो पूरा एक महीना अच्छे से ट्रेनिंग ले लेते हो ना, तो पास ही पास हो जाते हैं, पास ही पास हो जाते हैं। ठीक है, और उसकी आपको फीस भी अलग से चुकानी नहीं पड़ती है। पड़ती है, किसी ने पटाई है अलग से फीस? आज के वेबिनार की कितने लोगों ने फीस पटाई है कि भाई मैम 12 साल का एक्सपीरियंस लेके आ रहे हैं, मिलियनियर है, कार प्लान है, ये है वो, बहुत सारी फीस ली होगी ना आप लोगों से। गोपाल कैसे हो बेटा? बहुत बढ़िया। बढ़िया मैम। हाँ बहुत जी, बढ़िया हाँ मैम। जी। कितने लोगों से कितने पैसे ले लिए गोपाल, बताओ फीस कितनी ले ली मेरे नाम से? मैम किसी से कुछ नहीं लिया कभी भी। ठीक है। अब बताओ, सबसे पहले ये इंडस्ट्री बढ़िया है कि, रेज योर हैंड। देखो, आप जब तक कन्फेस नहीं करोगे, आपका मन सच नहीं बोलेगा, तब तक सब कुछ झूठ है। पहले मन से बोलो, झूठ नहीं बोलना। मैम बोल रहे इसलिए बिल्कुल नहीं, गोविंद जी, गोविंद यादव जी, हम बोल रहे इसलिए नहीं कीजिएगा। आप बोलिए कि सत्य है तो कीजिएगा, वरना नहीं कीजिएगा। ठीक है, किसी ने 1 रुपया आपसे नहीं लिया है। जो करना है उसके लिए, जो आपको प्रोडक्ट्स मिले आपने दिया है, उसमें कौन सी बड़ी बात की, क्या कर लिया। यदि कहीं किसी को मेडिकल की आवश्यकता पड़ती है, मेडिकल में जाते, जब वहां हॉस्पिटल जाते, बीमार होते, तो पैसा देते, कौन सा आप डॉक्टर के ऊपर उपकार करते जी? आप ठीक होने के लिए देते हैं। वैसे ही आप सफल होने के लिए आप वहां से अपने काम कर रहे हैं, तो काम तो करना है ना। कर्म से ही फल मिलेगा, मेरी सारी बातें आपको समझ में आने लगी होगी कि कर्म से फल मिलेगा, तो हमें सिर्फ कर्म ही करना है। लेकिन कर्म कैसे करना है, यही थोड़ा सा लॉजिकल पॉइंट है। जिसको ट्रिगर कर गया ना, वो बॉस बनेगा। और सीरियसली बोल रही हूँ, बॉस बनेगा। लगातार किया ना तो बनेगा। हर कोई आपको बड़े बड़े पॉइंट्स लिखवाता है, ये वो कंसिस्टेंसी, ये करो वो करो, इतना उतना, रोज लिखाते हैं, दिमाग खराब कर दिया है ना। हाँ अर्जुन, अरुण, कितना लिखाते हैं, सारे सारे आते हैं, सारे स्पीकर आते हैं, अलग अलग लिखाते ही रहते, लिखाते ही रहते। सब बोलते हैं वीडियो ऑन करो, लिखो, नोट्स बनाओ। काम ही नहीं होता यार, काम होता नहीं, लिख लिख के क्या करे भाई। हाँ जी, लिख लिख के क्या करे, काम तो होता नहीं मुस्कान। सही बात है। आज मैं आपको बताती हूँ, कुछ मत लिखो, सिर्फ मेरी शक्ल देखो, जो बता रही हूँ ना उसको इम्प्लीमेंट कर दियो बस, और कुछ नहीं। कुछ नहीं लिखना है आज। आखिरी में 4 पॉइंट बोलूंगी, वो लिख लेना, और अंदर तक लिखना, यहाँ लिखना। किताब में लिखी हुई चीजों को बारिश नहीं होती साहब। ठीक है, जब दिल पे मार पड़ती तो आंसू निकलते हैं, किताब में आंसू आंसू नहीं निकलते। दर्द यहाँ होते हैं। आ रहे समझ में? तो जो चीजें बताऊंगी ना, यहाँ से ले लीजिएगा, जिंदगी बदल जाएगी। क्योंकि मैंने भी बदली है तो बता रही। यदि बदली ना होती ना, तो नहीं बता सकती थी। ये कॉन्फिडेंस नहीं आ सकता है। तो सफलता के लिए सीढ़ियां चढ़ना, ये आपका मकसद होना चाहिए। करो या मरो की नीति से खड़े होना चाहिए। जब आपने चूज किया, चुनाव किया, तो सीख कर किया है। ऐसे किसी ने कान में मंत्र फूक दिया, हिप्नोटाइज किया क्या? गोपाल बड़े एकदम स्मार्ट है, हिप्नोटाइज कर देते हैं सबको और सब फॉर्म भर डालते हैं, ऐसा है क्या? नहीं, नहीं। आपको बकायदा नॉलेज दी जाती है, समझ दी जाती है, समझने के बाद आप अपने मेच्योरिटी के साथ अपना कार्य करते हैं। सही बात है। तो आपके जो भी गोल्स है, आपको अलग अलग तरीके से गोल सेट करना सिखाया। मैं एक ही बात कहूंगी, जिस भी बच्चे ने, अच्छा इसमें से मुझे बताओ,
जैसे 2 भाई बहन 3 भाई बहन हम रहते हैं सभी, अब हमारे समय ज्यादातर 4 भाई बहन 5 रहते थे, आप लोग के समय 2 3 जो भी जिसके भी, उसमें से एक जो है वो होशियार और हम थे थोड़े कमजोर। ऐसा कौन था जिसको रोज डांट पड़ती थी माँ पापा की, पढ़ता नहीं या पढ़ती नहीं, और भाई बहन की तारीफ हो रही थी तो दिल में इतनी जेलसी हो रही थी कि जब देखो उसकी तारीफ, हमारा तो कुछ नहीं। ऐसा किसी का है क्या अनुभव? मजा आएगा जी, साथ आइए। हाँ जी, हाँ विशाल। ओके, ओके निशा अनम्यूट करिए, गोपाल इनको, विशाल और निशा दोनों को अनम्यूट कीजिए जी। देखिए मजे लेते हुए सेशन लीजिएगा, ठीक है, एकदम मजे विशाल लेते हुए। विशाल विशाल कौन सा हाँ जी, विशाल? विशाल आरती कुमारी मैम के हाथ हैंड रेस कीजिए तो सर को पता चले। एंड निशा सचदेवा जी हैं, हैंड रेस करके रखिए, गोपाल जी को दिखे आप लोग। एक्चुअली मेरी स्क्रीन पे जो लोग हैं उन्हीं को देख पा रही हूँ, सो मैं आप बाकी सबसे थोड़ा कम इंटरेक्ट कर रही हूँ तो मैं चेंज करूंगी आगे। गुड हाँ जी इवनिंग विशाल। मैम। यस गुड यस, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग इवनिंग। निशा जी। वेरी गुड इवनिंग। हाँ जी विशाल गुड इवनिंग बताइए। मैम। गुड इवनिंग सर। हाँ जी, आप कौन से नंबर पे हैं और क्या होता था, थोड़ा सा बताएं, मजा ले सभी। मैम मैं मैम दूसरे दरअसल नंबर पे हूँ। मैं Wait, निशा निशा मैम वेट, विशाल आपकी बारी अभी। मैम मैं दूसरे नंबर पे हूँ। मेरा ऐसा रहता है ना कि कभी मेरा भाई मेरे से जेलिसी होता है, उसकी तारीफ होती है तो मेरी बेइज्जती होती है, तो बड़े भाई की होती है तो मेरी जब भी बेइज्जती होती है। बोलते तू कुछ तो कर नहीं सकता, छोटे वाला देख ले तेरे से बढ़िया है, बड़े वाला तेरे से बढ़िया है, तू करता क्या है। इसके लिए बहुत बेइज्जती होती है मेरी। सही है सही है। फिर उसके लिए आप क्या करते थे, हथियार उठाते थे या मुंह फुला के घुप जाते नहीं, थे? नहीं मुंह फुला के बैठना पड़ता है, कुछ फायदा नहीं। छोटे वाले को मार नहीं सकते, बड़े वाले को छू नहीं सकते। सही है। मेरे भाई बहन भी मुझसे कोऑर्डिनेट कर पा रहे हो, बहुत बढ़िया, बहुत दिल खोल के आपने बात की विशाल, थैंक यू सो मच। समझिएगा थैंक ना यू इस मैम। पॉइंट मुद्दे को। हाँ जी, आप म्यूट कर लीजिए विशाल। यस निशा, ओके अब मैम। बताइए आपके साथ क्या होता था। हाँ जी, गुड इवनिंग मैम। वेरी गुड इवनिंग जी। मैम मैं तीसरे नंबर पे हूँ, मेरा एक ब्रदर है जो सबसे बड़े हैं एंड सेकंड ओके, मेरी बहन है। तो बस मेरे को मम्मी इसीलिए बोलते थे कि भाई तू पढ़ती नहीं है, उसको देख वो कितना आगे जा रहा है, तो कुछ नहीं करती है, क्यों नहीं करती है। मुझे बल्कि बहुत मार भी पड़ी है इस चीज को लेके। सही है सही है। हाँ जी, मम्मी यही कहते थे कुछ कर ले कुछ कर ले। बस ये हाँ है कि कुछ कह नहीं सकते, बस चुप करके बैठ जाते थे, चलो अपना भी टाइम आएगा। हाँ जी हाँ जी, तो उस समय फिर आपको मतलब पढ़ाना मन नहीं लगता था, राइट? हाँ जी मैम। हाँ जी, तो कोई समझता नहीं था ना आपकी फीलिंग्स को कि भाई ये इसका यहाँ मन नहीं लग रहा तो उसको क्या कुछ दिया जाए, सही बात है। हाँ ऐसा जी कुछ मैम, भी, ऐसा ही होता है, बस पेरेंट्स का ये होता है कि आप पढ़ो अच्छे से हाँ तो जी आपको जॉब मिल जाएगी, है ना। मेन यही होता है पेरेंट्स का, वो पूरी मेहनत करते हैं हमारे लिए। बट वही है कि प्लेटफॉर्म अब हमें जाके मिला है, तो हम सच में करेंगे कुछ ना कुछ जिससे हम अचीव कर सके कुछ, और बिल्कुल। ताकि अपने पेरेंट्स को दिखा सकें कि हम भी आज कुछ हैं। आप मतलब देखो आज आपको आग लग गई है, हाँ, समझ लो विशाल, और आपको ना हाँ ऐसे जी। आज मैं इंजेक्शन लगा के जा रही हूँ, उसका असर पूरा 6 महीना रहना चाहिए, और 6 महीने में मैनेजर बन के ना 2 लाख रुपए अकाउंट में आ जाने चाहिए, और फिर मम्मी को बोलना कि मैं वही वाला बच्चा हूँ जिसको हाँ सुनाते जी। थे ये लो 50,000 हाँ रुपए, उसी को पहला गिफ्ट दियो कि ये लो माँ 50,000 रुपए। समझ रहे हो, आज तक 10,000 की साड़ी नहीं पहनी ना, दो लेकर दो गिफ्ट। ये मौका मिलता है, ये फॉरएवर आपको ना प्राइड देता है, आपको ये करने का अवसर देता है, बाकी कहीं ये चांसेस नहीं होते हैं। बस हमने अपने अंदर की जो चीजें हैं ना, उन कमियों में से कैसे निकलना, आपको ये गुर आ गया ना, आपको कोई हरा नहीं सकता है। ओके, यस। थैंक यू यस। निशा मैम। थैंक यू जी मैम। जी, या थैंक यू सो मच। इसमें से मैं यही कहने जा रही थी, मेरा मुद्दा इसलिए इनको इसलिए मैंने सामने किया कि देखिए ऐसा होता है, ये बहुत नॉर्मल सा विषय था कि बच्चे रहते हैं इसमें कुछ, हमें लगता है हमारे मम्मी पापा भेदभाव करते हैं। अब उसको कौन सी पड़ी भाई, हर बार माँ बेचारी 9 मंथ की प्रेगनेंसी रखी, बच्चा पैदा की, सेम टू सेम बड़ा की, सारी की सारी तकलीफें तो सेम थी। कठिन क्या था सरल क्या था बताओ, कठिन क्या था सरल क्या था? जब एक भ्रूण का विकास होता है धरती पे, हर मादा हर मादा जीव को जन्म देती है, तो क्या ये सरल था? क्या ये सरल है? यदि वो मादा अपने कार्य न करे तो क्या धरती बन सकती है? तो आप सोचो क्या सरल है और क्या कठिन है जीवन में। हाँ, आपके घर में आपके पिता जिस भी तरह से अन्न लाते हैं, आपका पालन पोषण करते, क्या वो सरल है?
आपकी माँ किसी भी तरह से रात दिन, मुझे बताओ, जिंदगी निकल जाती है यार। लेडीज, जितनी लड़कियां, गर्ल्स, लेडीज मेरे साथ आ जाओ, वही सफेद चावल पकाओ, वही पीली दाल बनाओ, हाँ, रोज रोज सब्जियां बनाओ, रोज सेम काम करो, रोज सेम काम करो। करते हैं कि नहीं करते? बरसों से, बरसों से। कभी कभी ऐसा लगा कि आपकी चावल, भाई इतने साल हो गए, मैं 50 साल की हो गई, तो चावल मेरी ग्रीन कलर की मिलेगी, ऐसा हुआ जी? नहीं ना। फिर भी हम करते हैं। मतलब क्या हुआ? मतलब क्या हुआ? जीवन को सही तरीके से संतुलित मात्रा में जीने के लिए आपको आपकी सभ्यता के साथ कंसिस्टेंसी से रहना चाहिए, तो सफलता आपके आंगन में आती है, वरना आएगी जी नहीं। वही कार्य रोज किया जा रहा है। लेकिन आज दो बातें, कठिन और सरल की बात चल रही है, इसी को आप नोटिस कीजिएगा। तकलीफ और खुशी की बात चल रही है। कल तक मैं ये कह सकती थी कि यार रोज करना पड़ता है, ये हुई मेच्योरिटी वाली बात नहीं, ये क्या होगी? कमजोरी वाली बात, ये नेगेटिव पक्ष, ये हमारी सोच, कमजोर सोच, जिसके लिए भी सोच लेना। और दूसरी तरफ मैं आज बोलती कि यार मैं जो चावल बनाती हूँ ना, ऐसा खुला खुला और नरम चावल बनता है यार, मैं चैलेंज करती हूँ मेरे अनुभव से, कोई नहीं बना सकता। अब बताओ, बताओ मजा किसमें, खुशी किसमें? चावल तो बेचारा चावल ही था, कभी साइज बड़ी वाला आया, कभी पतला आया, कभी मोटा आया, चावल तो चावल ही था। पर कॉन्फिडेंस आपका था, कला आपकी थी, सीखा आपने, बैलेंस आपने किया। बस यही करना है जी, यही करना है। छोटे छोटे एग्जाम्पल के साथ मजे लेते जाइए। आपने सबसे पहले आपका शेड्यूल बनाना पड़ेगा। बिना शेड्यूल के जीवन में कभी कुछ नहीं होता है। हम आज भी भारतीय व्यवस्था में हम गणेश जी की स्टोरी सुनते हैं कि उसने ये बोल दिया, इतनी बार नहाओ, इतनी बार खाओ, तो पलट गया। वरना तो भगवान जी ने इतना कहा था कि एक ही बार खाओ और 3 बार नहाओ। पर अब हम 3 बार खाते, 1 बार नहाते। सही है? ये स्टोरीज हमारी धार्मिक चलती है। आज हम सभी 3 बार खाना खाते हैं, उसके बीच में कभी मजा आ जाए तो विशाल कुछ नाश्ता पानी हो जाता है। सही है? ठीक है। लेकिन ये चीजें कैसे चली? ये रूटीन बना कि नहीं बेटा? अच्छा, ये साइंटिफिक रीजन के साथ ना कि 4 से 5 घंटे बाद आपका जठराग्नि इसको पाचन प्रक्रिया कंप्लीट करता है और आपको फिर से भूख लगती है, तो आप भोजन करते हैं। आप हर 2-2 घंटे में खूब सारा भोजन करेंगे? नहीं। मतलब क्या हुआ? हर जगह संतुलन चाहिए, चाहिए ना हर जगह। इसको रिकॉर्डिंग करने के लिए अलाउ किया है मैंने। गोपाल, अरुण की कोई थे तो बीच में स्क्रीन पे आ रहे थे तो मैंने कर दिया, ओके? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हमारी कोई बातें ऐसी हो जो दुनिया न सुने। हम तो चाहते पूरी दुनिया सुने और सफल हो, अपनी अपनी लाइफ बना ले। राइट? चलिए आगे कुछ चीजें हैं कि हमने ना डिसिप्लिन के साथ कुछ बाउंड्रीज कट ऑफ करनी चाहिए, बाउंड्रीज बनानी चाहिए। आप सभी आपकी 2 साल पहले की तस्वीर देख लेना एक बार। 2 साल पहले की, ज्यादा दूरी नहीं बता रही, 2 साल पहले की तस्वीर देखना और 2 साल बाद की तस्वीर देखना, फर्क होता है कि नहीं होता है? फर्क होता है? होता है, मानते हो सभी? होता है कि नहीं? होता है ना? आप अपने आप को मिरर में देखो, आपको फर्क लगता है क्या? मुझे आज भी नहीं लगता, नहीं लगता फर्क। हमारी हेयर स्टाइल, कपड़े बदले, वो फर्क, लेकिन हमें अपने आप में फर्क नजर नहीं आता। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? लेकिन आप जब अपनी तस्वीर देखते हैं ना, किसी की शादी में, भाई की शादी में, बहन की शादी में, या कभी भी किसी के आप फोटो देखते हैं, अरे यार इसमें कितने अलग हैं हम, इसमें तो कितने दुबले हैं, इसमें तो कैसे बाल है, हाय हाय देखो तो कैसे दिख रहे हैं। स्कूल की 2 चोटी वाली तस्वीर आ जाए तो बड़ी हंसी निकल जाती है, कैसे थे हम लोग। हाँ। मतलब क्या हुआ? प्रोग्रेस करना, चेंजेस लाना, ये मनुष्य का अधिकार है, प्रकृति का नियम है। चेंजेस आते हैं, चेंजेस आते हैं। अब आप कौन सा चेंजेस चाहते हो? पहले हम ठीक दिखते थे, आज हम स्मार्ट दिखते हैं, वो वाला चाहिए? या पहले हम अच्छे थे, आज तो कैसे बन गए, कौन सा चाहिए? यदि आप यदि आप पहले अच्छे दिखते थे, आज खराब दिखते, तो 1 टाइप कीजिए, ओके? और यदि हम कल ठीक थे, आज स्मार्ट दिखते हैं, तो 2 टाइप कीजिए, फास्ट। क्या बात है! अरे यार कोई तो 1 लिखो, बड़े चतुर हो सबके सब, 2 2 करके लगे, वाह जी। ऐसी बात है, ऐसी बात है, सही है, सही है, सही है, बात तो सही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग। मतलब क्या हुआ, है ना? यस यस यस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एंजॉय कर रहे हैं सभी सेशन को, है ना? किसी को नींद आ रही है तो कुछ जोक वोक सुनाया जाए? नहीं ना?
सोने का वक्त नहीं है जी, खत्म हुआ अभी। बहुत सोए, बहुत ज्यादा सो लिए, अब नहीं। अब बारी है कुछ कर दिखाने की, और किसी और के लिए नहीं। मुझे बताओ, हम कभी ये बोलते हैं, वो पड़ोसी का बेटा ना, मुझे पता है वो कुछ कर दिखाएगा? कोई नहीं बोलता ऐसा। ऐसे बोलते हैं वो पड़ोसी के, वो बेकार ही बेकार है, देख लेना कुछ ना कुछ करेगा, ऐसा उल्टा। लेकिन कभी उसके लिए ना आप ये नहीं बोलते हो कि वो पड़ोसी का बेटा ना इतना बढ़िया, वो देखना कुछ करके दिखाएगा। मुझे उसके ऊपर भरोसा है। भाई खुद के ऊपर करो ना। हाँ, पड़ोसी के बेटे पे इतना ध्यान देके क्या करना है, खुद के ऊपर देखो ना। मिरर देखो, अपनी एक्टिविटीज देखो, अपने मन को देखो, अपनी प्रैक्टिस देखो, अपना डेली रूटीन देखो, आप करते क्या हो, ये सब देखो। फिर निकालो स्टेटमेंट कि भाई मैं ये कर सकता हूँ मेरा अगले महीने। तो सबसे पहले शेड्यूल डिसाइड कीजिए। एवरीडे का शेड्यूल एक दिन पहले से बना, एक वीक पहले से बना, एक मंथ पहले से बना हुआ आपके पास होना चाहिए। उसमें नियम, यदि मुझे 2 बजे खाने की आदत है, मैं 2 बजे खाना नहीं खाई हूँ, तो 4 बजे तक यदि मैं भूखी हूँ, तो मैं आखिरी में क्या करूंगी, खाना ही तो खाऊंगी ना भाई। मतलब खाना तो खाना पड़ेगा ना, भूख लगी है तो जो आपका काम है कि आपने फॉरएवर का जो भी काम किया था वो रुक गया है आज, तो उसका भूख कैसे शांत होगा, उसका जो प्रोग्रेस का भूख है वो कैसे खत्म होगा। आपको उस दिन वो खत्म करके सोना पड़ेगा, तो ये खत्म होगा, तो ये कंसिस्टेंस चलेगा। ठीक है, आज हम सोचेंगे आज रहने देते, कल देख लेंगे, है ना। आप जब स्कूल में जाते हो, कॉलेज में जाते हो, जो भी आप पढ़ाई करते हो, आते बराबर सेम डे यदि आपने उसको रिवाइज कर लिया, रिवीजन कर लिया, तो आपको आसानी होती है, आपको याद रह जाता है। कि आप उसको एक हफ्ते बाद जब पढ़ते हो तो आपको सारी चीजें याद आती है? नहीं ना। सेम डे यदि आपने रिवीजन कर लिया तो आपको बहुत समय तक याद रह जाता है। और उस रिवीजन को यदि आपने किसी के सामने रख दिया, पेश कर दिया, किसी को शेयर कर दिया, तो आपको 80% आपकी मेमोरी उसको अडॉप्ट कर लेती है, आपको बरसों तक वो याद रहता है। आप याद करो, जब आप 9वीं 10वीं में थे, बड़े हो गए ना, उसके बाद की एक भी स्टोरी आपको याद नहीं है। कविताएं, कहानियां, है ना, कितनी सारी, कितनी बड़ी बड़ी कहानियां, स्टोरीज, बहुत सारी चीजें, लेकिन आपको याद नहीं होगी। पर आपने जो 5वीं तक 6वीं तक जो स्टोरी सुनी थी ना, है ना, छोटी मोटी जो भी आपके जमाने की रही होगी, वो आपको आज भी याद है। नोटिस करो इस चीज को, क्योंकि आपने 50 बार सुनाई है। आपने वो 50 बार सुनाई है, लेकिन 9वीं 10वीं की कथाएं आपने सुनाई नहीं है। वो मजबूरी में पढ़ी और लिखी और भाग गए। क्लियर हो रहा है? इस पे आपको याद नहीं है। तो आप जो भी सीखते हो, जो भी बातें सीख रहे हो, उसको तुरंत इंप्लीमेंट करो, जितना जल्दी हो सके इंप्लीमेंट करो। यानी कि जैसे मैंने कहा, आज शेड्यूल बनाइए, तो आज रात को आपका शेड्यूल बनते ही कि कल मैंने क्या क्या करना है। मेरे इस वीक में या 15 तारीख तक मेरे कितने 2cc, कितने लोगों के हो जाने चाहिए, ये फॉर्मेट बन जाने चाहिए। क्लियर हो रहा है? ये बन जाना चाहिए। और इसके ऊपर, अच्छा, फिर से कहती हूँ, किताबों में एक्शन के बिना ना किसी चीज का कोई महत्व नहीं, सब फालतू बात है सारी। दो दो व्यक्ति थे, दो फ्रेंड्स थे, कभी वो स्पोर्ट्स खेले नहीं थे, लेकिन हॉकी के मैदान में थे। और जब मैच चल रही थी, दोनों दोस्त देखने गए थे, हॉकी की मैच चल रही थी। एक बोलता है कि नहीं रे, हॉकी बहुत हल्की फुल्की होती है, देखो लकड़ी भी उसकी लग रही हल्की फुल्की होती है। दूसरा बोलता, नहीं रे, देख तो सही, वो उठा रहा है, भारी है। फिर से पहला बोला, अरे नहीं ना, तो देख कितना दौड़ रहा है उसको उठा उठा के, देख कितना दौड़ रहा है उठा उठा के। दोनों फ्रेंड्स ये गॉसिपिंग करते करते इतने बड़े हो गए, उसके बच्चे हो गए, इतने हो गए कि बच्चे, कि उसने वो चीज प्रैक्टिकली कुछ किया ही नहीं, बस ये थॉट्स थे, ये बातें थी, उसने बातें की, दैट्स, उसके अलावा कुछ नहीं, है ना। उसने कभी हॉकी छुई नहीं। जब छुई नहीं, तो हॉकी क्या थी किसको पता। अंदाजे में कितनी जिंदगी जियोगे, अंधेरे में कितने तीर मारोगे। अंधेरे में तीर मारने के लिए एक्सपर्ट तो बनना पड़ेगा, कि आंख बंद करके भी तीर चलाऊं तो सीधा हिमांशु को सच में लग जाए और उसका दिन बन जाए। ऐसे होगा क्या? नहीं ना, उसकी प्रैक्टिस लगी। तो हमने प्रैक्टिकल मैदान पे, एक्शन मोड पे जितना रहोगे ना, उतना जल्दी आपका काम हो जाएगा। ओके। दूसरी बात, जैसे मस्तिष्क की बारी आती है, तो कई तरह के साइंटिफिक आपको ना यूट्यूब में, यहाँ वहां, ये सारी लिखी बातें मिलती है। आज देखा जाए तो जब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की ये एग्जांपल्स आपको कई बार लोगों ने दिए होंगे, आज एक बार मैं देती हूँ, इसे अच्छे से दिल से समझ लीजिएगा, जरूर काम आएगा आप। जब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में 20 साल के दौर में, ठीक है, 20 साल के अंतराल में, 79 से लेकर ऐसे 20 साल के अंतराल में रिसर्च किए गए कि जो बच्चे अपने जो गोल थे वो सेट करते हैं, और कुछ बच्चे अपने गोल को लिखते हैं, और कुछ बच्चे अपने गोल को लिखकर प्रैक्टिस करते हैं, इन तीनों में क्या अंतर था। तो सबसे पहला, जिन्होंने अपने गोल बनाए ही नहीं थे, वो कहाँ थे? बहुत कम लेवल पे थे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में।
विश्व की नामी यूनिवर्सिटी में से है, तो माँ बाप ने पैसे तो सबके सेम लगाए थे। हाँ, वो तो किसी को नहीं पहचानती ना, सेम फीस थी सबकी। लेकिन जिसका औचित्य नहीं था, जिसने गोल नहीं बनाए थे, वो कहीं ना कहीं इस लेवल पे थे। जिन्होंने गोल बनाए थे, लिखे थे, उसका कुछ लेवल हाई था। और जिसने गोल को लिखा और उस पर वर्क किया, वो 3% लोग दुनिया पे राज कर रहे थे। समझ आ रहे हैं? दुनिया पे राज कर रहे थे। तो आप जो भी आज सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, कि आपको आज ही से इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर देना है, कि मैंने अपना जो भी है सोचा है वो आपने करना है। मैंने किसी को कोई टारगेट नहीं दिया है आपको, किसको क्या करना है वो आप अपना टारगेट लो। किसी और का टारगेट आप क्या करोगे? खुद का टारगेट खुद लिखो, खुद उस पर काम करो खुद। हाँ, आपकी यहाँ जो व्यवस्था कैसी है, आप रात को, मैं गारंटी दे सकती हूँ, आप गोपाल जी को कभी भी कॉल करो, आपके अपलाइन आपको हेल्प करेंगे, कभी मना नहीं करेगी। यहाँ जो भी जिसके ग्रेट अपलाइन, कोई कभी मना नहीं करता। बस आप में वो ताकत होनी चाहिए कि आप उसका टाइम ले सको, आप उसका टाइम ले सको, है ना। तो जो वर्किंग रहेगा वो अपने मेंटोर का टाइम जरूर चुरा लेगा। राइट। तो आगे बढ़ते हैं। कुछ चीजें मुझे ऐसा लगता है कि हमारे लक्ष्य से बड़ा हमारी जिंदगी में कुछ और होना नहीं चाहिए। हमारे लक्ष्य से बड़ा हमारी जिंदगी में कुछ भी नहीं होना चाहिए। आपको क्या लगता है कि जो जॉब करते हैं वह मन किया तो जाए और मन ना करे तो उस दिन ना जाए, तो क्या उसको पूरी सैलरी मिलेगी? या वहां पे जो काम दिया जाए वो करे और अपने फोन पे बढ़िया चैटिंग करते हैं तो उसको सैलरी मिलेगी? मतलब क्या वो हर वस्तु का टारगेट होता है? वो चाहे पढ़ाई हो, चाहे नौकरी हो, चाहे आपका बिजनेस हो। मैं अपने अपनी बात करूंगी तो जो बिजनेस मॉडल है, ट्रेडिशनल बिजनेसधारी हम बरसों से है, मैं गुजराती फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो हमारे बिजनेस की हमें आदत रहती है। मैं आपको बताती हूँ, फैक्ट्री सेक्टर पे हमारा मॉड्यूलर का, बिलीव नहीं करेंगे उसका कितना सारा मेंटेनेंस हो। आप समझ रहे हैं कितनी चीजें हमें देखनी पड़ती है? कई तरह की चीजें, बारीक से बारीक, गंदा नहीं होना चाहिए, कचरा नहीं होना चाहिए, माल ठीक होना चाहिए, सर्विस प्रॉपर होनी चाहिए, कहीं से शिकायत नहीं आनी चाहिए, कितना सामान वेस्ट नहीं होना चाहिए, इतना सारा ये निकल रहा है। कचरा लेने वाला इंसान यदि ना आए तो भी आपकी हालत खराब होती है, वो भर जाता है। आप समझ रहे हो? आप सब और हम सब कितने लकी हैं कि हमें 99% व्यवस्था रेडीमेड मिलती है। रेडीमेड मिलती है जी। कितनी सुंदर व्यवस्था है। सिर्फ 1% अपना काम खुद करना है और कुछ नहीं। ना तो आपको दुकान डालनी, ना तो आपको स्टॉक करना है, ना तो आपको कुछ ऐसी चर्चाएं करनी, कुछ नहीं करना है। छोटा सा जूम पे मीटिंग लो, बढ़िया काम करो, अपना टारगेट पूरा करो, सफलता पाओ। हम हैं, हम हमारे जैसे लोग हैं। मैं सफल होना चाहती हूँ तो आप भी तो सफल होना चाहते हो। तो सबका मकसद तो एक ही है ना, अच्छा जीवन जीना, खूबसूरत रहना, पर्सनालिटी ग्रो करना, अच्छी स्किल डेवलप करना। कौन पूछेगा भाई? आपकी स्किल ठीक नहीं है तो कौन पूछेगा आपको? कौन सुनने को रेडी है? बिना स्किल की दुनिया में कोई नहीं पूछता। आप कितने भी खूबसूरत कपड़े पहन के चले जाओ, कोई नहीं पूछता। आपसे इरिटेट हो जाता है इंसान, ये कैसी बातें करता है, बोरिंग, साइड हो जाती है। आ रहे समझ में? तो आप अपनी महफिल की जान बनो, उसके लिए आप में भी स्किल डेवलप करनी चाहिए। तो हमेशा अपने स्किल के ऊपर वर्क कीजिए। आज नहीं तो कल बहुत जल्दी आप डेवलप हो जाते हैं। जो प्रयास करता है वो कभी असफल नहीं होता। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने जैसे, आपके जो भी सक्सेसफुल अपलाइन रहती है ना, उसको फॉलो कीजिए कि वो कैसे बात करते हैं, जो जिसको भी जब आप जिससे इंस्पायर्ड। बहुत सारे आपके यूट्यूब पे काफी सारे सक्सेसफुल पीपल है, मैं खुद फॉलो करती हूँ सब। मैं सबसे सीखती हूँ, बहुत कुछ सीखती हूँ आप सभी से, है ना। तो वो चीजों को सीखिए, आपको जो अच्छा लगे वो लिखिए। मैं ये कहती हूँ सब मत लिखिए, कुछ ऐसा लिखिए जिस पर आप काम करें। मत लिखिए सब कुछ, दुनिया भर के पेज भर के ऐसे किताबें ऐसे ढेर लगा दिए, कुछ नहीं मिलेगा उससे। आप वो 4 किताबें लिखिए जो आपके जीवन में चांदनी बिछा दे, सिर्फ 4। लेकिन वो ऐसी कि 100%। आप इतना ही काम करिए, आप देखिए कैसे सफलता मिलती है। बस इतना है कि आप में ना वो स्किल डेवलप होनी चाहिए, हम सिखाने योग्य बने, क्योंकि ये इंडस्ट्री सीखने की, सिखाने की। यदि आप सिखाने योग्य नहीं है तो आपको ना कोई मानेगा नहीं। सिर्फ आपके अप्लाई नहीं सब कुछ करे तो ये काम नहीं बनता है। आपने भी अपने आप को ग्रो जरूर करना चाहिए। राइट। इसके बाद है मैंने कुछ 2-4 पॉइंट्स जैसे कहा था कि मैंने लिखे थे। मैं आप मुझे नहीं लगता कि कोई पॉइंट्स लिखने की जरूरत है। लग रहा है आज आज कुछ लिखना चाहिए? नहीं ना, किसी पॉइंट्स की जरूरत है? क्या बोलते हैं सभी? नहीं? गोपाल एक बार साथ में आइए, मेरे स्क्रीन में मैं और आप आ जाइए। जी मैम। आइए पास में, आप आइए, तस्वीरें खींच लीजिए।
हाँ जी मैम। ये बड़ी बात, यहाँ मुझे मजा बहुत आता है। ठीक बहुत है, बड़ी बात है मेरे लिए, मैं आपके साथ ये हूँ। ये जो लड़का है ना, इसमें ना जो डेडिकेशन है, जो समझ है, जो आपको पता है कठिन खराब दुख सुख, ये हम हर कोई अपने अपने तरीके से एक्सक्यूज देते हैं। ये एक्सक्यूज भी नहीं होते, वास्तविकता ही होती बेसिकली। मैं ये एक्सक्यूज करके आपको हल्का नहीं बनाना चाहती किसी को, ये एक्सक्यूजेस नहीं होते हैं, ये हकीकतें होती हैं। लेकिन मुझे दो बातें बताइए, क्या हम इन कमजोरियों को लेकर जिंदगी जीना चाहते हैं, या इसी कमजोरी के बल पे अपनी तलवार को धार लगा के आगे बढ़ना चाहते हैं, जो हमारे पास नहीं है। गोपाल भी मेरा बेटा है, इसके पास भी इसके डैडी नहीं है, और मेरा बेटा जय है, उसके पास भी डैडी नहीं है। मैं चाहती तो एक कोने में इस शिकायत को लेकर कमजोरियों को गाकर बैठ सकती थी। मैंने पसंद ये नहीं किया, अपने बच्चों को गोपाल जैसा बनाने के लिए इनकी माँ ने भी और मैंने भी वो ताकतें लगाई, वो समझ लगाई, और इसलिए वो हमें भी मानते हैं, और वो खुद भी ऐसे हैं कि दुनिया उसको मानती है। समझ पा रहे हैं? वरना दुनिया किसको मानेगी? दुनिया सफल व्यक्ति को मानती है जी, नहीं जानती दुनिया। आपके पास पैसा है, सफलता है, तो दुनिया आपकी है, वरना आपको कोई नहीं जानता, पड़ोसी भी नहीं जानता। समझ पा रहे हैं आप लोग? हाँ, तो इसलिए मैं इसलिए गोपाल को कहा कि आप सामने आओ। ये भी बहुत सारे एक्सक्यूजेस दे सकते हैं, क्या आपको टीम में एक्सक्यूजेस देते हैं? क्या देते हैं गोपाल सर आपको? नहीं ना, वो अपनी सफलता की कहानियां आपको देते हैं। बस यही लाइफ है, आप क्या कर जा रहे हो ना, ये दुनिया याद रखती है। अच्छा मुझे बताओ, कहीं क्लासेस सुनिए गोपाल, कहीं क्लासेस सुनिए कैसे गरीब बना जाए, आओ संसार में दुख कैसे पाए, कहीं होती है क्लासेस? सुना है कहीं? नहीं। हाँ अब्दुल, ऐसी क्लासेस होती हैं, आओ चलो मिलकर दुखी हो, होती है? हाँ, सब बोलेंगे कैसी बातें कर रहे हैं आप, ऐसी कभी क्लास हो सकती है? लेकिन हम जो नेगेटिव बार बार अपने आप को देते हैं ना, कि मेरे पास ये नहीं है, मेरा तो वो है, मैं क्या करूं, मेरा ऐसा, ये ना इसी की क्लासेस होती है। आप समझ लो, आप इसकी क्लासेस का भंडार अपने आप में जमा कर रहे हो, आपके सबकॉन्शियस माइंड को दे रहे हो कि भाई तू दुखी है, तू कमजोर है, तेरे पास कुछ नहीं। चेंज कर डालो इसको, एक सेकंड में चेंज होता है। जैसे मैंने कहा थोड़ी देर पहले कि जब तक नहीं आता तब तक कठिन है, आ गया तो सरल है। इतना सही पर्दा है जीना सा, और इसको निकालना मशक्कत लगती है, ताकत लगती है, बड़ा दिल लगता है, बड़ी सोच लगती है। बड़ी सोच का बड़ा जादू पढ़ते तो हो, निभाओ, निभाओ उसको, कैसे काम निकलेगा ना आगे जिंदगी में। और जो सफलता के बाद जो मीठे आंसू निकलते हैं ना, बड़े खूबसूरत होते हैं, बड़े खूबसूरत। वो नमकीन नहीं होते, मीठे होते हैं गोपाल, वो लड्डू जैसे, चॉकलेट वाले लड्डू तुमको पसंद आए ना, वैसे होते हैं। सच में बता रही हूँ, वो आंसू वैसे होते हैं। क्योंकि जिस समय मैंने मलेशिया का ट्रिप अचीव किया था फर्स्ट टाइम, क्योंकि मेरा कोई सराउंडिंग कहीं से बैकग्राउंड नहीं है कि एक महिला अपने घर की, इतने बड़े खानदान की बेटी और वो काम करे, मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है कि मैं वर्क करूं। मैं सच बता रही हूँ आप सभी को, क्योंकि मेरी टीम भी यहाँ पे, सब जानते कि मैम कहाँ से और कैसे, कोई भी नहीं। लेकिन वहां जब चीजें की तो कितनी मार पड़ी और कितनी सुनने पड़ी, और क्या क्या बहुत अच्छा अच्छा पड़ा था। लेकिन उसने मुझे ना बड़ा सुंदर बना दिया, एकदम अच्छा बना दिया, बढ़िया सा बना दिया, इतना मजबूत कि सुख दुख के जितने भी बाढ़े आती है ना, उसमें मैं अपने नैया बना के बढ़िया पार कर जाती हूँ। आ रहा है समझ में? वो नैया बनाना आ गया मुझे कि उसमें से जाऊं कैसे, ये खूबसूरती मिली। तो आप उस लाइफ को कैसे एक्सेप्ट करते हैं ना, उसके ऊपर डिपेंड करेगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं, उसके अलावा कुछ नहीं। तो फॉर वहां आपको तैयार रेडीमेड प्रसाद मिला है, जिसको आप अपने मन से जितना रिस्पेक्ट, जितना सच मान के करोगे ना, उतना जल्दी अंदर आ जाएगा, उतना जल्दी। लेकिन टारगेट बेस करो, कुछ ना कुछ टारगेट बेस करो। आप बोलोगे कि भाई 12वीं का एग्जाम इस तारीख को निकला है, और आप बोलोगे आज मेरा मूड नहीं है, चलो मैं इससे ज्यादा बढ़िया एग्जाम दूंगी। मान लो गोपाल सर के लिए मैंने और उनकी मम्मी ने बहू देखी, ये एग्जाम्पल मजा करा था कि तब ब्लश कर रहा है गोपाल, देखो। हाँ, गोपाल सर के पूरे यहाँ चिक पिंक हो गए, क्या बात है। ठीक है, मान लीजिए गोपाल सर के लिए बहू देखी, और हम दोनों माओ ने उसकी शादी के समय में खूब काम किया, क्योंकि पहले मेहंदी की रस्म होती है, सारे प्रोग्राम होते हैं 2-3 दिन, उसके बाद शादी की बारी आती है। ऐसे थोड़ी दुल्हन दे देंगे इसको। ठीक है, अब शादी के दिन हम दोनों माए थक हार के चूर हो गई। बताओ, शादियों के या जिस भी प्रथा के मुहूर्त निकलते हैं कि नहीं निकलते? होता है समय, टाइमिंग्स निकलते कि नहीं निकलते? अब उस टाइम पे हम दोनों माँ ने स्ट्राइक कर डाली, भाई हम थक गई, हमारी हालत नहीं है। गोपाल को बोला तू कल करना भाई, शादी अभी नहीं हो सकती, तू कल करना।
अब बताओ, ऐसा होता है लाइफ में? हाँ, ऐसा कर सकते हैं? सही बोल रहे हो। हाँ, सुबोध सही बोल रहे हो, सर के मन में लड्डू फूट रहे हैं, एकदम जबरदस्त दिख रहा है उसकी। हाँ, अब मुझे बताओ, ऐसा हो सकता है? नहीं ना। तो प्रायोरिटी बेस पे लाइफ में जो जो चीजें होती हैं उसे उसी प्राथमिकता से निभाया जाता है। उसके लिए कल परसों नहीं किया जाता है, वरना आपके परसों निकल जाते हैं, कल परसों नहीं आता। क्लियर हो रही है बात को? समझ पा रहे हैं? मैं समझ रही हूँ। आज मैं आप सबको जो भी बातें कर रही हूँ ना, मेरी जिंदगी के बहुत प्राथमिक अनुभवों को आपको शेयर कर। आप एक बार 3 महीना ये वाला जीवन जो बता रही हूँ ना, ईमानदारी से जी लो। सच बता रही हूँ, दिसंबर में वो बम फोड़ेंगे सब मिलके, खूब बम फोड़ेंगे सब, क्योंकि सबके बैंक बैलेंस भी बढ़िया रहेंगे, अचीवमेंट्स भी बढ़िया रहेंगे, सबकी टीमें बन जाएगी, और हर्डल हर्डल ना आए। आप कितने भी सुखद अनुभव में जाओ, तकलीफ ना आए, ऐसा होता ही नहीं। किसी भी जगह जाओ, आपको पता है जब आप घूमने जाते हो उस समय भी काफी बार ना गाड़ी पंचर हो सकती है, ट्रेन बीच में रुक जाती है, फ्लाइट डिले हो जाती है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसी तरह से कई ऐसी समस्याएं आने की संभावना जीवन में होती है। लेकिन हमें क्या करना है, जैसे मैंने कहा कि सुख और दुख के उस दरिया में किस तरह मैं अपनी नाव को पार कराऊं, ये टेक्निक यदि आप एडॉप्ट कर लो, सीख लो, आप खाली एक ही बात याद रखो कि मुझे करना है, बाद में दूसरी बातें नहीं पता। खत्म किस्सा। यदि आपकी घर दूसरे मंजिले पे, मान लो आपका घर दूसरे मंजिले पे और एक ही सीढ़ी का ही रास्ता है, कोई लिफ्ट विफ्ट नहीं है, अब आप सीढ़ी चढ़ना शुरू किए, पहले मंजिले पे थक गए, पर आपका मकसद है कि घर जाना है, तो आप सीढ़ी चढ़ोगे कि रुक जाओगे, सो जाओगे वहीं पे कि ना आज थक गया, यही बिस्तर ला दो, यहीं सो जाता? क्या करोगे? सीढ़ी चढ़ोगे ना, रुक के ही सही, 2 सांसें भर के ही सही, 2 घड़ी स्टेप्स पे बैठ के ही सही, लेकिन आप सीढ़ी चढ़ेंगे और अपने घर पहुंचेंगे। तो भाई फॉरएवर जैसी बड़ी दुनिया आपको घर के रूप में मिल रही है, तो क्या कर रहे हो बॉस? कर क्या रहे हो भाई? हाँ, आगे बढ़ो, खुशियों को समेटो। आज एक ये चांस मिलता है, किसी भी एक पीढ़ी को चांस मिलता है कि उसके पूरे 7 पीढ़ियों का जितना भी नेगेटिव पक्ष है ना, जो दुनिया नहीं पहचानती थी जिसको, उस पहचान को उस पीढ़ी को ला दे। ये किसी एक को अवसर मिलता है, हर किसी को नहीं मिलता, हर किसी को नहीं मिलता है। तो वो आप और हम क्यों ना बन जाए? आइए हम प्रयास करें कि हम खुद बन जाए कि मेरे घर की जो भी खूबसूरतियां हैं उसको और बड़ा अच्छा बनाओ। हम जिस भी कंडीशन में, जिस भी बोल रही हूँ, ऐसा नहीं मेरे पास घर नहीं है, नहीं वो, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं। एक बहुत बड़ी रिस्पेक्ट, बहुत बड़ी रिस्पेक्ट के साथ आप खड़े हो जाओ। सिर्फ आपका फेस वैल्यू इतना बढ़ जाए, आपको तमगे लगा के जाने की जरूरत ना पड़े, आपकी फेस वैल्यू ऐसी आइडेंटिटी बना डाले। राइट? हाँ जी। अब तक के सेशन में गोपाल, किसी को कुछ पूछना हो तो पूछे, 9:47 हो रही है ना? उसके बाद मैं 2-3 पॉइंट्स बता के अपनी तरफ से खत्म करूंगी, फिर आप जो बताना हो बताइएगा। किसी को कुछ पूछना है? कोई भी कुछ पूछना चाहे हैंड रेस करे तो गोपाल जी उनको अनम्यूट करेंगे। तो किसी को भी कुछ पूछना हो वही रेजन करे एक बार। हाँ जी, प्रभात, यस प्रभात, आ जाओ, आ जाओ, मैं वैसे ही तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ, आ जाओ। मैम सबसे पहले गुड इवनिंग एंड गोपाल सर गुड इवनिंग। तो यस। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे आपसे ये पूछना था मैम, आपकी स्टार्टिंग की जर्नी कैसी स्टार्ट थी, तो थोड़ा पूछना था आपसे। हाँ जी। तो स्टार्टिंग में क्या था, मुझे ना रियोमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया था, ठीक है, ओके। गठियावात। तो मैंने फिर उसमें से ओवरकम करने के लिए कई सारे अलग अलग तरह की पेथियों में इलाज किए थे। उसके साथ में मुझे ये पहली बार समझ में आया कि एलोवेरा जेल आपकी एसिडिटी को दूर करता है, और इस रोग का बेस ही एसिडिटी होता है। फिर मेरा नेचुरोपैथ में डॉक्टरेट था, मैंने उस बेस को लेते हुए समझने की कोशिश की कि कहीं कहीं न्यूट्रिशन वैल्यू शरीर में होना बहुत जरूरी है, हम सिर्फ दवाइयों पे काम करते हैं जिसका नुकसान होता है। मैंने उन चीजों को लिया, कुछ मैंने अच्छे से लिया, क्या बिजनेस होता है, कैसे फॉर्म, कुछ भी नहीं समझता था, सीरियसली बता रही, कुछ भी नहीं पता था। सिर्फ अपनी सेहत के लिए लेना स्टार्ट किया। लेने के बाद जो सेहत पाई, जो सेहत पाई कि आज मैं जो 50 की एज में अपने एनर्जी को मैं लेती हूँ, शायद ही कोई ले पाता हो, बहुत कम लोग होंगे जो इतनी एक्टिव रह पाते हैं। तो ये फायदा हुआ और मैंने उसको कंसिस्टेंट रखा। ओके। उसके बाद जब मैंने, मुझे समझ में आया, तो मार्च में फिर मैंने सुपरवाइजर निकाला अपना, 2010 के मार्च में। ओके।
एंड मैम कितने मंथ में निकाला था आपने सुपरवाइजर? मैंने बताया ना, पहले तो खाना पीना ही शुरू था, फिर फॉर्म फिलअप किया, फिर 2 मंथ में मैंने अपना सुपरवाइजर निकाला, और वो सिर्फ सेहत की चीजें शेयर करके, और कुछ नहीं किया था। ऑनलाइन तो कुछ था ही नहीं ना बेटा उस समय, ऑनली शेयर करके। आफ्टर दैट फिर वो नॉर्मल सोना, क्योंकि काम तो करना नहीं था ना, मना 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 था, जोर जोर से बंदूकें पड़ती थी, मना था। ठीक है, तो काम नहीं। उसके बाद फिर से एक नशा चढ़ा, समझ आई कि यार ये इतनी बढ़िया इंडस्ट्री है। और उस समय ना मलेशियन रैली चलती थी, तो हांगकांग की ट्रिप वो भी मेरा अचीव हो चुका था, लेकिन अंकल बीमार थे उस समय, तो मैं जा नहीं पाई थी उस समय। उसके पहले मलेशिया का ट्रिप था, तो वो मैंने अचीव किया, और मेरी लाइफ का ये फर्स्ट अचीवमेंट था। उसके कुछ क्राइटेरिया थे, तो मैंने मैनेजर के बाद वो सीधा दिसंबर में अचीव किया। उसके बाद मैं मलेशिया, उसके बाद मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो मेरा इतना ही कहना है कि आपको ना कोई भी चीज, चिंगारी क्या लगाती है पता है? जब आप सफलता मिलती है ना, वो सक्सेस चिंगारी लगाती है। तभी तक आपने जोर लगाना है, एक बार आप सफल हो जाओ, फिर वो चिंगारी बुझती नहीं है, वो राइट शान मैम। खुद की। आप सोचो, मैंने उस हस्बैंड को बाजू में, जब इंटरनेशनल फ्लाइट में, मैं पहली बार इंटरनेशनल फ्लाई कर रही हूँ, वो भी इतने बड़े फ्लाइट में, ठीक है, जिसने नेशनल किया था, इंटरनेशनल कभी नहीं गया था वो इंसान। मैं, मेरे हस्बैंड जा चुके थे, अंकल बाजू में बैठे हैं, मैं यहाँ बैठी, और मेरी एक आदत थी, मुझे क्यूरियोसिटी बहुत रहती, ये कैसे होता है, कैसे चालू किया जाए, कैसे बंद किया जाए, मैं सारी चीजें छानबीन कर रही हूँ अपना। ये बैठे अपने बाजू में, समझ रहे हैं, वो मुझे ऑब्जर्व कर रहे हैं, मैं उनको देख ही नहीं रही हूँ, मैं अपना काम कर रही, क्या है कैसा है, वो स्क्रीन भी रहती है, हेडफोन भी, क्या 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 क्या, मींस आई वाज सो एक्साइटेड दैट टाइम। फिर मैंने बैठी, फिर जैसे ऐसे देखा, वो मुझे ऐसे घूर रहे थे, फिर उन्होंने मेरी कॉलर को पकड़ के कहा कि आपने कर दिखाया। तो दैट टाइम सीरियसली मेरी आंख से आंसू बह निकला कि आप सबने मिलकर मुझे कितना दुख दिया था, लेकिन हाँ, आप कोई मेरे दुश्मन थे ये मैं जानती थी। लेकिन उस सफर को निकालना प्रभात कठिन होता है, लेकिन जिस जो कर गया ना, वो आपको सलाम करता है। ठीक है, तो इसके बाद बिल्कुल मैम। सारे सारे सफर सुहाने होते, मैं बता रही हूँ, एक ही बार सफलता तक पहुंचो, तब तक आंसू का दरिया, उसके बाद मजे ही मजे रहते हैं, उसमें से सीपियां मिलती हैं अचीवमेंट की, राइट। तो इसी तरह राइट मैम। से उसके बाद फिर मैं करते गए, बहुत अच्छा सफर रहा मेरा, काफी अच्छी अर्निंग रही। मैनेजर रिट्रीट में हमें स्टेटमेंट दिया जाता है, 50 लाख की स्टेटमेंट देखकर मैं बोली, क्या भाई, कब किया पता ही नहीं। तो ये हो जाता है, ये खुशियां मिलती है आपको, और मेन बात है, जो मान सम्मान आपका रुतबा बनता है। आज मैं अपनी सोसाइटी में भी जाती हूँ, एक अलग से मेरी सीट होती है, सारे के सारे यंगस्टर्स भी मुझे एक अलग मीठे नजरिए से देखते कि भाभी जी आई है, दीदी आई है, आंटी आई है, मतलब एक अलग रिस्पेक्ट होती है। और मैं अपनी लाइफ में बिना रिस्पेक्ट के जीना कभी पसंद नहीं करती हूँ, और मुझे हर साल अचीवमेंट चाहिए, मैं मैम एक अचीवमेंट। क्वेश्चन और है मेरा। यस। मैम एक क्वेश्चन हो रहा है मेरा कि जब हाँ जी। आपने फर्स्ट टाइम अपनी 2cc किया, आपने डन, तो उसके बाद हमने स्टार्टिंग कैसे कैसे किया था बाय स्टेप? बस 5 मिनट की होंगी। प्रभात, उस समय ना मैं बता रही हूँ, हम ऑफलाइन करते थे, तो उस समय ये सब नहीं था कि ऑनलाइन किसी को रिक्रूट करना है, लीड्स है, ये वो तो कुछ भी नहीं था, सीधा फॉर्मेट था, अपने चाचा को बोलो, मामा को बोलो, बुआ को बोलो, मौसी को बोलो, दीदी को बोलो, इसको बोलो, बस बोलो बोलो बोलो। हाँ, अपने सेशन लो, बढ़िया होटल्स में लो, घर पे सेमिनार लो, सेमिनार सेमिनार, मेहनत करो, अपने अनुभव बताओ, अपनी टेस्टिमनी शेयर करो, अपने प्रोडक्ट को टच कराओ, दैट्स इट। ये सब करते करते अच्छे से एक, और फिर अपना खुद का एक जेन्युइन पर्सनालिटी रहता है ना, तो आपकी बातों पे लोग बिलीव करते हैं कि मैं इतनी मैम बीमार था, और खड़े हो आपका गए। टॉपिक तो बहुत इंटरेस्टिंग है मैम। यस, थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू। तो ये वेलकम। आप बनेगी, जरूर बनेगी। ओके, हाँ जी, थैंक यू प्रभात, थैंक यू सो मच। राइट जी, चलो, प्रभात की वजह से कई लोगों के मन की बातें निकल गई। हाँ जी, यस यस, हाउसवाइफ क्या होता है जी? हाउस वाइफ कुछ नहीं होता, मालिक, हाउस मालिक बोलो, हाउस ऑनर बोलो। हम अपने घर मालिक है, ठीक है। हम पत्नी तो अपने हस्बैंड की है, घर की थोड़ी ना वाइफ है, घर की ऑनर है भाई। फील लाइक अ ऑनर, राइट, फील लाइक अ ऑनर। ओके, तो आपको ये चीजें कमजोरी में नहीं आंकी जाएगी, ऑनरशिप में आएगी। ओके। मुख्यमंत्री जी, सही है। हाँ जी, और किसी का कोई सवाल? 1 घंटे में सेशन खत्म करना है ना हमने। थैंक यू वर्षा मैम, थैंक यू सो मच। हाँ जी मैम, बोलिए। चांदनी जैन मैम कुछ पूछना चाहती हैं गोपाल। हाँ
हाथ ऊपर कीजिए तो गोपाल सर को आप दिख जाए। हाँ, चांदनी मैम आप प्रेजेंट कीजिए एक बार। प्रेजेंट कीजिए मैम। थैंक यू प्रभात, थैंक यू सो मच। नहीं दिख रहा है आपको? नहीं, क्या नाम है मैम? चांदनी? चांदनी, चांदनी जैन। चांदनी, चांदनी जैन। ओके मैम, प्रेजेंट कर, ठीक है। अनम्यूट का ऑप्शन किया यस मैम। मैम, हाँ जी, हाँ जी। इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड। मेरे को एक क्वेश्चन था। मेरा मेरा क्वेश्चन था, आप अर्थराइटिस के लिए बताए थे ना, जैसे जी आप जी, अर्थराइटिस में क्या लिए थे आपने, वो हाँ जी, हाँ जी क्लियर मैम, करना इसके था। लिए ना आप लोग मेरे इंस्टा पे ना मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं वॉइस नोट के साथ आपको गाइड करूंगी। मुझे बहुत सारे लोग हेल्थ के लिए एज ए डॉक्टर, आप सभी मुझे जरूर पूछ सकते हैं, मैं आप सबको प्रिस्क्रिप्शन दूंगी जिसकी जैसी बीमारी। देखो, एक गलती ना करना, मुझे कुछ लोग क्या करते हैं, 4 लोगों की एक साथ टाइप करके भेज देते हैं, उसको शुगर है यहाँ गिठान है तो इसका क्या करूं। अब शुगर किसी एक को था, गिठान किसी एक को, मैं प्रिस्क्रिप्शन दे दूं एक, ऐसा ना करें। बाकायदा किसी का नाम, उसकी उम्र लिखे, उसके बाद ये बताए उसकी प्रॉब्लम। नहीं होता है, वॉइस नोट भेजिए मुझे, उसके हिसाब से मैं ओके आपको गाइड करूंगी। एंड हाउ टू यूज ऑल्सो मैं आपको गाइड करूंगी, डोंट वरी मैम। ओके। ओके और ये ओके मैम। मैं जनरली, हाँ जी, एक मैसेज के थ्रू कन्वे कीजिएगा, फिर जरूरत है तो मैं आपको कॉल के लिए भी बताऊं, नंबर भी दे दिया जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि मैंने सोचा है कि सब हेल्दी रहे, क्योंकि मेरी हेल्थ यहाँ से ठीक हुई है, मेरा मकसद है आप सबकी हेल्थ बहुत अच्छी है। राइट ठीक है। मैम। जी जी, थैंक यू मैम। थैंक यू, थैंक यू। हाँ जी, अब मेरे गोपाल को बहुत कुछ बोलना है। हाँ, शादी वादी करा दी हमने, हम दोनों माओ ने मना भी कर दिया, अब इसके मन में क्या चल रहा है थोड़ा तो सुने हम सब मिलके। हाँ जी गोपाल, बोलिए, क्या कहेंगे? हाँ जी मैम, किसके बारे में? शादी के बारे में? शादी के बारे में बता दो भाई, हम तो तैयारी करें। नहीं नहीं नहीं, अभी कोई शादी बात नहीं है, सपने हैं अभी बस। फॉरएवर से शादी कर रखी है ना? बिल्कुल मैम, वही है सब कुछ हाँ, अभी, राइट। ये हुई बात, ये हुआ टारगेट ओरिएंटेड जवाब। अभी उसी से उस शादी कर रखी है, बस। जब तक वो सीबी नहीं मिलता अपनी माँ के कदमों में रखूंगा तब तक कुछ नहीं। कुछ नहीं, बहुत बढ़िया, ये हुआ सटीक, सटीक आंसर, बहुत बढ़िया। चलिए, थैंक यू एवरीवन, आई होप आप सभी ने बहुत सीखा होगा, समझा होगा। यहाँ किसी तरह का कोई भाषण या कुछ भी नहीं था, ये जस्ट एक आदान प्रदान बातों का है, जो एक अनुभव के साथ जब हम सीखते हैं तो वहां चलने के लिए हमें रास्ते दिखते हैं। और जब हम उन सफल रास्तों पे चलते हैं तो हमें क्या क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, इसका रेडीमेड एक अंदाज आ जाता है। यदि मुंबई कभी नहीं गई हूँ, और यदि यदि गोपाल मुंबई जाके आए हैं, और यदि मुझे गोपाल कहते हैं कि आप मेरे साथ चलिए मैं आपको बताता हूँ, तो मेरे लिए वो रास्ता इजी हो जाता है, दैट्स इट, और कुछ नहीं। लेकिन मुझे मुंबई मेरे ही शरीर के साथ जाना होगा, गोपाल सोचेंगे और मैं वहां पहुंच जाऊं, ऐसा नहीं हो सकता। तो हमने हमारे खुद के रास्ते अपनी समझ के साथ तय करने होंगे, लगातार करने होंगे। और कोई भी ड्रीम विम कुछ नहीं होता है यदि एक्शन नहीं है, तो भाई खटिया में सोए सोए तो बरसों निकल जाते हैं। लेकिन यदि आपके ड्रीम पे एक्शन के पंख लगा दोगे ना, तो आप जरूर बॉस बनोगे। आप सबको दिल से शुभकामना देती हूँ कि हम सभी बहुत अच्छी उड़ान भरे, सभी सफल हो, और अपने मम्मी पापा और अपने परिवार का नाम खूब रोशन करें सफलता के साथ। Thank you, everyone. Thank you so much. Thank you. Thank you. थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। Thank you, Thank ma'am. you so much, Thank you so ma'am. much, Thank ma'am. you so much, Thank you ma'am. so Thank much, you, ma'am. ma'am. Thank you, Thank you, ma'am. ma'am. थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम। So very very thank you मैम, आप अपना इतना प्रीशियस टाइम निकाल के आए हमारे लिए एंड बहुत कुछ सिखाया आपने, मुझे बहुत अच्छा लगा आज का सेशन में। थैंक यू बेटा, और सभी को फिर से लास्ट सेशन की तरह ही कहूंगी कि आपका थैंक यू मुझे आपकी सफलता से मिले तो मुझे मजा आ जाए, नॉट ओनली इन फ्यू वर्ड्स, आपकी सफलता से, आपके अचीवमेंट से। मैम मैम मैम, अनम्यूट अनम्यूट मैम, सभी को करना पड़ा इसलिए सो सॉरी मैम। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ जी, मैं यही कह रही थी
कि हम खाली वर्ड्स के जरिए थैंक यू नहीं, दिल से तो आप कर ही रहे हैं, लेकिन आपकी सफलता से मुझे थैंक यू मिलेगा। आप सब सफल होते जाएंगे ना, वैसे मुझे इंस्टाग्राम पे दिखेगा, अरे वाह 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 इसका ये अचीवमेंट निकला, क्या बात है इसकी अचीवमेंट निकली, वो मेरा ना एनर्जी, मेरा मेरा मतलब क्या कहूँ, हीमोग्लोबिन बढ़ेगा उससे। ठीक है, तो आप सबने ये करना है, इस सेशन का मूल्य निकलना चाहिए। ओके, हमारे टाइम का वैल्यूएबल मूल्य निकलना चाहिए। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, जितना थैंक यू बोले उतना कम है मैम। ठीक है, आप तो मेरी थैंक यू मेन बेटा। पावर अभी के लिए, इंस्पिरेशन हो आप मेरे लिए, बस आपको देख के मैं काम करना चाहता हूँ। बस ऐसे ही आप भी ग्रो करें और मैं भी आपके साथ बहुत ज्यादा ग्रो होना चाहता हूँ मैं। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच, थैंक यू। एक तो कॉम्प्लीमेंट करके, आप बच्चे ना इंस्टा पे रील बड़ी अच्छी बनाते हो, मुझे नहीं आता ऐसा बनाना, बड़ी प्यारी बनाते हो यार, कोई मुझे एक बार सिखाना, ठीक है, बैठ के सिखाना मुझे। हाँ, बहुत अच्छी अच्छी बनाते हो सभी, फिर मैं पूरी कोशिश करती हूँ आप सबकी, फिर मैं उसको लूँ, पर हर किसी का नहीं हो पाता ना, तो बारी बारी से लेती रहती हूँ आप सबका, मेरे उसमें अपडेट करती हूँ। ठीक है, ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन, थैंक यू सो मच, थैंक यू। मैं एंड करूँ गोपाल? हाँ जी हाँ जी।